गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल, फिजिशियन, आयुष हॉस्पिटल बीजापुर। हम सब ने देखा है कि ये कोविड-19 महामारी या पैंडेमिक जो तबाही मचाई है, फर्स्ट वेव तो संभव झेल गए, लेकिन सेकेंड वेव में हमने देखा कि ये और ज़ोरों से या और ज़्यादा सीरियस तरीके से पेशेंट्स को तकलीफ दी। हमने ये देखा जिन लोगों ने, स्पेशली जो फ्रंटलाइन वॉरियर है या हेल्थ केयर वर्कर है जिन्होंने वैक्सीन लिया, इन लोगों का वैक्सीनेशन होने के बाद इन लोगों को कोविड काफ़ी हद तक कम हुआ। दोनों चीज़ें हैं कि इनको कोविड हुआ ही नहीं, ऐसा हमने देखा अराउंड 60 to 70% लोगों में नहीं है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में 120 लोगों को हमने वैक्सीनेट किया दोनों डोज से। सो उसके बाद अराउंड 35 पीपल इनको कोरोना हुआ, एंड जिनको भी कोरोना हुआ बहुत माइल्ड हुआ, काफ़ी कम हुआ और 4-5 दिन की दवाइयों से ठीक हो गया। वो क्वारंटाइन तो पूरा रहे, लेकिन दवाइयाँ ज़्यादा देनी नहीं पड़ी और उनको तकलीफ नहीं। 1 या 2 दिन बुखार आया, सर्दी था, खांसी था, तो वैक्सीन काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा। जिन्होंने 1 डोज लिया उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हुआ, लेकिन 1 डोज लेने के कम से कम 30-35 डेज के बाद थोड़ा बहुत शायद मेरे ख्याल से हेल्प हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन लेना जरूरी है। लोग डर के नहीं ले रहे, या फिर एक तो लोग वैक्सीन से डरे कि भाई वैक्सीन के साइड इफेक्ट से क्लॉट होगा, डेथ होगा, काफ़ी कुछ न्यूज़ में सुना है कहीं ना कहीं। ಕ್ಲಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ದಾಗ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಏನು, ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 1% ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿನೂ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಂಬ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 60+ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಏಜ್ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇರುವಂಥ ಜಡ್ಡುಗಳು. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏಜ್ದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 60+ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಆ ಜಡ್ಡು ಬರಬಾರ್ದಂತೆ. ನಾವು ಈಗ ಮುಂದೆ ಈ ಜಡ್ಡನ್ನು, ಈಗ 1 ವೇವ್ ಆಯಿತು, 2 ವೇವ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು 3rd ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ 4th ವೇವ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 65 to 70% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಆದರೆ 30-35% ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 75% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ हर्ड इम्यूनिटी आता है। ब्लड क्लॉट, वैक्सीनेशन से ब्लड क्लॉट का लोगों को दिमाग से निकालना चाहिए, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है। तो छोटा मोटा जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स जो बोलते हैं, लाइव वैक्सीन नहीं, एक अलग नॉर्मल वायरस में कोरोना की जो इम्यूनिटी आने का पोर्शन है उतना हमने उसमें इंजेक्ट करके वो वायरस से ही नेचुरली इन्फेक्ट करते हैं। तो जो वायरस है वो आपको बुखार, बॉडी पेन, हल्का खांसी 2-3 दिन के लिए तकलीफ दे सकता है। दैट इज लाइक इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स। ये ऑलमोस्ट 100 में से 80 to 90 पीपल विल हैव। नहीं, 100 में से 100 लोगों को जहाँ पे इंजेक्शन दिया है उस हाथ में दर्द रहता ही है। एटलीस्ट 1 दिन रहो या 2 दिन रहो, ये नॉर्मल है। इतना अगर नहीं होगा तो वैक्सीन का इफेक्ट नहीं है, सोचेंगे ऑलमोस्ट सभी को होगा ये वैक्सीन से। बट जो क्लॉट होगा, डेथ होगा, ये बोल रहे हैं, ये कोई एस्टैब्लिश नहीं है, अभी तक कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं है। और हमने तो नहीं देखा है, रिसर्च अभी भी चल रहा है। 1-2 केसेस अगर क्लॉट का कहीं वर्ल्ड में आया भी है तो वो प्रूव नहीं हुआ कि वैक्सीन से हुआ। हर्ड इम्यूनिटी आना जरूरी है। कल के डाटा, कल शाम का मैंने डाटा देखा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, अभी लेटेस्ट गए नंबर्स के हिसाब से करीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट में 25 लाख का पॉपुलेशन है। एंड उसमें से कल शाम तक
3,25,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, तो हार्डली 12% या 13% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। जब ये 60 to 70% लोगों को वैक्सीनेशन जब होगा, तब हम लोग सारे एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, जिससे केसेस शायद इस रेंज तक कम हो जाएंगे कि भाई साल भर में हमने हार्डली 4, 5 या 10 केस देखे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उस लेवल तक हमको कवरेज करना ही है। 60 to 70% वैक्सीनेशन थर्ड वेव के पहले यानी अक्टूबर के पहले करीबन 17 लाख और लोगों को वैक्सीनेट बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में करना है। ये सिर्फ अथॉरिटीज के हाथ में नहीं है, हम लोगों के हाथ में कि हम जाके वैक्सीनेट खुद को करवाएं। यस, जैसे हमने बताया कि हमारे 30% स्टाफ को कोरोना हुआ वैक्सीनेशन के बाद, तो उनको सर्दी रहती है, तो दे आर हैविंग वायरस इन देम, एंड उन लोगों को तकलीफ ना भी हो तो उस टाइम पे अगर वो क्वारंटाइन नहीं रहेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, तो वो दूसरों को कोविड फैला सकते हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दे शुड बी क्वारंटाइन एंड सारे प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन हो, दे आर डेफिनेटली हेल्पफुल। जो भी अवेलेबल मिले, अभी जैसे स्पुतनिक 5 वैक्सीन आ रहा है, तो इवन स्पुतनिक 5 वैक्सीन भी वेरी हेल्पफुल है। एंड बाय अगस्त वी आर एक्सपेक्टिंग कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन का रिसर्च चल रहा है, अगर वो हो जाएगा तो बाय अगस्त वी कैन एक्सपेक्ट बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ सकती है। जरिया फाउंडेशन को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ऐसा आपने एक अवेयरनेस प्रोग्राम जरूरी सोचा है कि ये बहुत जरूरी है कि सबको पता चले कि क्यों लेना है वैक्सीन। ताज मोबाइल्स बीजापुर में एक भरोसे का नाम, जिन्होंने अपने 7 साल के सफर में अपनी मेहनत और ईमानदारी से ग्राहकों के भरोसे पर खरा उतरकर शहर बीजापुर में कामयाबी से चलने वाले 6 ब्रांचेस के साथ अपनी 7th एनिवर्सरी के मौके पर आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन ऑफर, जिसमें यहां से मोबाइल खरीदने पर आपको मिलेंगे गारंटीड सरप्राइज गिफ्ट। तो वक्त को जाया किए बिना आप अपने परिवार और दोस्तों समेत एक बार ताज मोबाइल्स विजिट करके अपने मन चाहे बेहतरीन मॉडल्स के मोबाइल फोन के साथ गारंटीड सरप्राइज गिफ्ट्स को अपना बना सकते हैं। इनका पता है ताज मोबाइल्स, SS रोड, रतन मॉल कॉम्प्लेक्स, बीजापुर। मोबाइल नंबर 9916003827। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।